हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सीनियर हमारा जो मॉडल पेपर है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेशन में, इस बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो किस तरह से रहने वाला है। उसके जो ब्लू प्रिंट है उसको इस पेपर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही ये भी कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से हमें पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनेशन में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं वो ऑब्टेन कर सकें। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारा मॉडल पेपर है पॉलिटिकल साइंस 12th का, और इसमें जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है वो 80 मार्क्स है और 20 मार्क्स है वो हमारे स्कूल से सेशनल जो मार्क्स है वो भेजे जाएंगे। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर में सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप सभी के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस बार साल का जो हमारा पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई, यानी 5 सेक्शन में हमारा पूरा जो पेपर है वो डिवाइडेड होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमारे पास कितने होंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स से होंगे और सीधे सीधे इनका जो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 20 मार्क्स का। यानी 20 मार्क्स के हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इस 1 मार्क्स में हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू के अलावा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होंगे कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स है वो दिया रहेगा और फिल करना होगा, और इसके साथ साथ ही 1 लाइनर या 1 वर्ड के जो क्वेश्चन है वो होंगे जो हमें 1 मार्क्स में इनके आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करेगा, यानी ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और ये टोटल 8 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और 8 टू 16 यानी 16 मार्क्स हैं टोटल इस 8 क्वेश्चन को कैरी करेंगे। इसके बाद से हमारे पास 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ईच क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा, यानी 4 मार्क्स के हमको 4 क्वेश्चन है वो बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे और टोटल इसका जो मार्क्स वेटेज है वो कितना है, 16 मार्क्स का है। क्लियर। इसके बाद यदि 5 मार्क्स की बात करेंगे तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि हमारे सेक्शन डी में कवर किए जाएंगे और 5 टू 10 यानी टोटल 5 के 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन होंगे जो कि ईच जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा और इस तरह से टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के और वो हमें 18 मार्क्स का जो वेटेज है वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें 1 लाइनर, एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स जो है 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स कैरी करेंगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2 मार्क्स के हमें टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो कि 16 मार्क्स का वेटेज है इसमें। इसके साथ ही 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हमें बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स यानी 10 मार्क्स का टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के, और 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करने हैं जो कि टोटल 80 मार्क्स के को कैरी करेंगे। क्लियर, तो ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके साथ ही क्वेश्चन का पैटर्न है कि 1 लाइनर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा 2 मार्क्स के होंगे जिनके आंसर आपको 20 वर्ड्स में देने हैं। तो इसके साथ ही इन क्वेश्चन के आगे वर्ड लिमिट है वो भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। तो ये है सेक्शन ए और सेक्शन ए में जैसे कि मैंने बताया कि हमें एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। ये पूरा का पूरा 1 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने एमसीक्यू हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यू है द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज़ नोन एज, यानी इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, जो यहाँ का लेजिस्लेचर है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। क्लियर, यानी इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो किस नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक प्रोविज़न ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि इंटर स्टेट काउंसिल को के प्रोविज़न को डिफाइन करता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 263, यानी आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि इन विच हाउस इज़ द मनी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सबसे पहले कौन से हाउस में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा की। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी बिल है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है सबसे पहले, लेकिन मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में विद द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द मीनिंग ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज, इस चैप्टर को हमने कवर नहीं किया है लेकिन इसका मीनिंग होगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लिव एंड लेट लाइव, यानी जियो और जीने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और ये सारे आंसर आपको अपनी जो आंसर बुकलेट है उसमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका नंबर कितना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 5 मेंबर्स। क्लियर। तो इसमें आंसर आपको 5 नहीं ऑप्शन ए लिखना है। ठीक है, आपकी जो बुकलेट है उसमें आपको ए ऑप्शन है वो लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच थिंकर सेट पॉलिटिकल कल्चर एज ओरिएंटेशन टुवर्ड वर्क, यानी किस पॉलिटिकल थिंकर्स ने पॉलिटिकल कल्चर को ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स वर्क की तरह डिफाइन किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑमंड। क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज कि हु मेक्स लॉज ऑन द आइटम्स ऑफ यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट के आइटम पे जो लॉज बनाने का जो राइट्स है वो किसके पास है, तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। यानी यूनियन लिस्ट पे जो लॉज है वो कौन बनाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी तरह से ये देश स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉज को फॉर्म कर सकती है। और इसके अलावा यदि रेसिड्यूरी लिस्ट की बात करें तो उस पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस के एक्सपोनेंट कौन है, तो इसका आंसर है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which village did the incident of the sacrifice of the Bishnoi society for the protection of environment take place, तो इसका आंसर है खेजड़ली। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है कि कौन सा विलेज था, खेजड़ली विलेज था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइफ एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो लाइफ एलिमेंट है, जो प्राण तत्व है वो क्या है, तो इसका आंसर है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो ये थे हमारे टोटल 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यू, यानी इससे हम ये समझ सकते हैं इस पेपर मॉडल पेपर के थ्रू कि 10 जो क्वेश्चन है वो हमें एज ए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक के जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर हमें 1 वर्ड या 1 लाइन में देना है। ठीक है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन ये भी 1 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 to 8 यानी 2 से लेके 8 तक के क्वेश्चन है वो हमें 1 वर्ड या 1 लाइन में इनके आंसर देने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, यानी इकोनॉमिक जस्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको स्टैब्लिश करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच इंस्टीट्यूशन डज द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ ए स्टूडेंट टेक प्लेस, यानी स्टूडेंट का जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है स्कूल से। क्लियर। डिस्क्राइब द 3 मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी मास कम्युनिकेशन के 3 मोड्स बताने, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, ठीक है, न्यूज़पेपर है। क्लियर। तो दीज आर द मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्कॉलर्स बिलीव दैट द साइंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर, यानी कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स ने ही कहा है कि साइंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ए डहेल। ठीक है, रॉबर्ट ए डहेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में कितना टाइम पीरियड लगा, तो इसका आंसर है 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 2 years 11 months and 18 days है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी किस
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया है, तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1978 में। ठीक है, 1978 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक 1 मार्क्स के, जो कि हमारे 1 लाइनर या 1 वर्ड के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 11, और क्वेश्चन नंबर 9 to 11 है वो हमें अपनी जो आंसर बुक है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में करना है, यानी जो ब्लैंक्स है उनको फिल करके लिखना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, तो इसका आंसर होगा 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है हेग में। ठीक है, हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बांग्लादेश गॉट इट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1971 में, यानी बांग्लादेश को कौन से ईयर में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो 1971 में। इन चैप्टर्स को हमने कवर नहीं किया, जल्दी इनको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमने 10 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के देखे। उसके बाद से सेकंड से लेके 8 क्वेश्चन जो है टोटल 1 मार्क्स के 1 लाइनर या 1 वर्ड के क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन हमें एमसीक्यू के दे एज ए फिल इन द ब्लैंक्स। और 3 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 हैं वो हमें कैसे देखने को मिले, वो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से इस साल का जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर होगा उसमें हमें एमसीक्यू 10 मार्क्स के यानी 10 क्वेश्चन, इसके अलावा 7 क्वेश्चन हमें 1 लाइनर या 1 वर्ड के, और 3 क्वेश्चन है वो हमें एज ए फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो टोटल 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हमें एज ए एमसीक्यू 1 लाइनर और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हमें सॉल्व करने होंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम पेपर के ब्लूप्रिंट को भी इजीली समझते जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 90 तक हमें 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और इनके आंसर हैं वो हमें देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो स्टेट 2 डिफरेंसेस इन पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी पावर और इन्फ्लुएंस में हमें 2 डिफरेंस है वो लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के 2 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली एज ए मीन्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि फैमिली कैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक मीन है उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग नॉन अलाइनमेंट इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यानी इंडिया में जो नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया गया है, इसके लिए कोई 2 रीज़न हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, यानी पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन की मीनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। व्हाट डज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन, यानी डेमोक्रेटिक पब्लिक का मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव एनी 2 सजेशन टू इंक्रीज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के 2 सजेशन है वो हमें देने हैं। तो इस तरह से सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन वो हमें ईच एंड एवरी 2 मार्क्स का होगा, और उनके आंसर है वो हमें उनके वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की, और सेक्शन सी में हमें 4 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें हमें ऑप्शन मिलेंगे, यानी 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो हम सबसे पहले 20 क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब यानी 4 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, यानी 4 टाइप्स ऑफ लिबर्टी को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, या इसके ऑप्शन में है डिस्क्राइब एज टोटल आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी एज टोटल के आइडिया ऑफ जस्टिस को हमें एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 80 वर्ड्स में इस आंसर को हमें लिखना है, 80 to 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एनी 4, यानी एनी 4 जो हमारे पॉलिटिकल कल्चर के डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। या फिर इसके ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द फॉलोइंग एज ए टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी जो नीचे जो हमारे मीन्स हैं वो कैसे एज ए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन काम करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 है पॉलिटिकल पार्टीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 4 मार्क्स का, तो
कास्टिज्म इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन 4 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस चैप्टर को अभी हमने कवर नहीं किया, जल्दी इसको कवर करेंगे। या इसका ऑप्शन में है कम्युनलिज्म इज ए कर्स नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री अलोन बट ऑल्सो फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, सजेस्ट 4 मेजर्स टू रिमूव इट। तो इस तरह से हम इस ब्लूप्रिंट को, इस मॉडल पेपर को समझने की कोशिश करते हैं कि 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो किस फॉर्म में दिखाई देगा और उसकी आंसर जो वेटेज है वो कितना होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, और किस तरह से उसके आंसर है वो हमें लिखने होंगे। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डिस्क्राइब एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ कॉलेज एंड पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़। यानी ये चैप्टर भी हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो भी चैप्टर्स कवर हुए हैं उन चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं, और जल्दी जो रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है कि राइट एनी 4 रिपरक्यूशन ऑफ ओवर रिपोर्टिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी बाय मीडिया। यानी जो मीडिया है वो जब रिपरकशन ऑफ ओवर रिपोर्टिंग करता है टेररिस्ट की एक्टिविटी से, तो उसके क्या क्या रिपरकशन होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें मैच द इम्पॉर्टेंट डेज है, जो इम्पॉर्टेंट डेज है उनको क्या करना है, मैच करना है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून है, अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल है, वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो 16 सितंबर है। इस तरह से वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो ये है 22 मार्च, और वर्ल्ड फॉरेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो 28 जुलाई। क्लियर। तो इस तरह से मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। या इसके ऑप्शन में है कि ड्रॉ ए टेबल ऑफ मेजर फैक्टर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट नहीं किया, जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आप प्लेलिस्ट में जाएं, जो भी चैप्टर हमने वहाँ पे कंप्लीट किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। ये हमारा सेक्शन डी है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स इस क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेक ए कंपैरेटिव टेबल ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें हमें फेडरल और यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑप्शन में है कि मेक ए टेबल ऑफ डिक्लेरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें हमें जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 मार्क्स की बात करते हैं, तो ये सेक्शन हमारा ई है। ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन हमें 6 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड एम्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी नीति आयोग के कंपोजिशन और इसके एम्स को, ऑब्जेक्टिव को हमें एक्सप्लेन करना है, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इन रेफरेंस ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के रेफरेंस में हमें इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे जस्टिस वाले चैप्टर से है। क्लियर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के फंक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से पार्लियामेंट हमारी अमेंडमेंट कर सकती है या किस तरह से वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हुए हमें पार्लियामेंट के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं और उसको अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन में है एक्सप्लेन द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और राइट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो जल्दी हम इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के साइलेंट फीचर को हमें डिस्क्राइब करना है। या ऑप्शन की बात करें तो हाईलाइट द मेन पर्पस एंड करंट रेलेवेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, या प्रेजेंट यदि उसमें बात करें, करंट रेलेवेंस में बात करें तो उसका क्या रेलेवेंस है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस मॉडल पेपर में हमें टोटल 28 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और इसमें हमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रखना है कि हमें 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, जो एज ए MCQ, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड एज ए 1 लाइनर या 1 वर्ड के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरह से हमारा पूरा जो मॉडल पेपर होगा, हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर होगा, वो टोटल 5 सेक्शन में क्या है, डिवाइडेड है।
और ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए, इस ब्लूप्रिंट को समझते हुए हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा और इस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं उन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी यदि इससे रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और भी मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मॉडल पेपर। आने वाले वीडियोस में हम और भी मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि इस मॉडल पेपर से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलता है मैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।